आंखें चौंधिया जाने वाली इन तस्वीरों को देखिए। एक साथ इतने पैसे जिससे कई आम लोगों की जिंदगी संवर जाए, ये काली कमाई है। और जिस कैश कुबेर के यहाँ छापा पड़ा है वो शख्स कोलकाता का है। हम उस शख्स के बारे में भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ईडी की ये छापेमारी मोबाइल गेमिंग ऐप संचालकों के 6 ठिकानों पर मारी गई। इस छापेमारी के दौरान अब तक 18 करोड़ रुपए नकद मिले, जिन्हें इस ट्रक में भरकर ले जाया गया। बता दें कि नैसर अहमद खान के बेटे आमिर खान ने ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसे जनता को धोखा देने के मकसद से डिजाइन किया गया था। शुरुआती दौर में इसे इस्तेमाल करने वालों को कमीशन के साथ इनाम भी दिया गया। तब इसके वॉलेट से ये कमीशन और इनाम आसानी से निकाला जा सकता था। इस तरह से लोगों को इस पर यकीन कायम हो गया। लोगों ने बढ़े हुए कमीशन को पाने के लिए ऐप में ज्यादा पैसा और ज्यादा संख्या में खरीद ऑर्डर बुक करने शुरू कर दिए। इस बहाने इस ऐप ने जनता से अच्छी खासी रकम वसूल ली। खबर नवादा की, जहां पर एसपी साहब की कड़क एक्शन से बवाल मच गया, क्योंकि इस बार एक्शन किसी अपराधी पर नहीं बल्कि 5 वर्दी वालों पर हुआ। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए इन तस्वीरों को, है ना कुछ अजीब। जनाब ये हाजत का वीडियो है जिसमें दिख रहे 5 वर्दी वाले हाजत में बंद हैं और इन्हें बंद किया है जिले की पुलिस के कप्तान ने। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां एसपी के सख्त एक्शन की वजह से 5 दारोगा को अपने ही थाने में हवालात की हवा खानी पड़ी। ये मामला 8 सितंबर का बताया जा रहा है और जांच की मांग की जा रही है। मैं पुलिस मुख्यालय से आग्रह करता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष जांच कराया जाए। जानकारी के मुताबिक एसपी गौरव मंगला बीते गुरुवार को रात करीब 9 बजे नगर थाने में कांडों की रिव्यू के लिए गए थे। रिव्यू में नगर थाना के 5 पुलिस अफसरों का परफॉर्मेंस खराब पाया गया। आरोप है कि इसके बाद एसपी के आदेश पर 5 पुलिस अफसरों एसआई शत्रुघ्न पासवान, एसआई राम परेखा सिंह, एएसआई संतोष पासवान, एएसआई संजय सिंह और रामेश्वर उरांव को नगर थाने की हिरासत में रखने के लिए कुछ देर तक बंद कर दिया गया। बात बिहार की करते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार के विकास के दावे पर काली पुत गई है। रोहतास में हुई 3 मंत्रियों की सभा, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास की है, उसी बिहार की जिसमें विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नीतीश सरकार में जनता की खुशहाली की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मोबाइल की रोशनी में नीतीश सरकार के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मंत्री सभा करने को मजबूर हैं, क्योंकि सभा स्थल पर बिजली नहीं है। सरकार है ये आपको दिखाती है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार होगी। जब मोबाइल की रोशनी में सभा हो रही थी, उस वक्त बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और पंचायत मंत्री मुरारी लाल गौतम वहां मौजूद थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रोहतास के चेनारी के डाक बंगला परिसर में जिस सभा को अंधेरे में मंत्री संबोधित कर रहे थे, वो कार्यक्रम रात में नहीं बल्कि दिन में होना था। लेकिन अभिनंदन समारोह के लिए मंत्री जी समय पर नहीं आ पाए और फिर अंधेरे में ही सभा करनी पड़ी। ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत कुछ कहेगा, कार्रवाई की सरकार होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहां के एक अस्पताल में चौंकाने वाला मामला सामने आया। इसमें गर्भवती महिला की डिलीवरी मोबाइल की रोशनी में करवाई गई। आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बच्चे की डिलीवरी कराने का ये मामला सोनभद्र जिले के 54 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले शाम को प्रसव के लिए एक महिला अस्पताल में पहुंची थी। आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला का प्रसव मोबाइल की रोशनी में करा दिया। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली, जनरेटर, इन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बच्चे की डिलीवरी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीडियो को प्रसव कराने अस्पताल आई महिला के भाई ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जहां पर पुलिस की वैन ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें 2 महिलाएं सवार थीं।
उसके बाद क्या हुआ, आपको पूरा मामला दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। देखिए इस तस्वीर को। ये दिल्ली के बिंदापुर इलाके की उस गली की तस्वीर है जहां पुलिस की वैन ने एक स्कूटी को टक्कर मारी है। देखिए कैसे ये स्कूटी जा रही है, तभी अचानक पुलिस की वैन इसे टक्कर मार देती है। इस टक्कर के बाद देखिए 2 महिलाएं कैसे जमीन पर गिर जाती हैं। पीछे से आ रही स्कूटी वाले और दूसरी तरफ से पुलिस वाले दौड़ कर आते हैं। अब इस तस्वीर को दूसरे एंगल से देखिए। देखा आपने कैसे फर्राटे भरते जा रही पुलिस वैन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। यह घटना 4 सितंबर की देर रात की है। करीब 2 बजे रात को स्कूटी सवार महिलाएं ऑफिस से लौट रही थी, तभी यह एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट की वजह से दोनों महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे और केस न करने के लिए घायल महिलाओं को पैसे देने की पेशकश कर रहे थे। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तेदार जान के दुश्मन बन जाते हैं और उनके डर से 2 महिलाएं आखिर कहां रह रही हैं। मामला हरियाणा के करनाल का है, जिसमें महिला को आप देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टी के लालच के चलते उन्हें कार में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही वो कार है, ये आज इन दोनों के लिए घर जैसे काम कर रही है। पिछले 2 सालों से यही कार इन दोनों महिलाओं का आशियाना बन चुकी है। ये मां है, नाम है सुमित्रा कटारिया और ये उनकी बेटी स्वाति कटारिया। दोनों अपने जरूरी सामान के साथ इसी कार में गुजारा कर रहे हैं और इसकी वजह है जान का डर। उन्होंने हमें धमकी दी, हमारे घर के टायर वगैरह फाड़ देते थे कि तुम यहाँ पर मत रहो। ये साबित करता है कि वो हमारे को वहाँ रहने नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैंने जब मानी नहीं कि ये हमारा घर है, हम रहेंगे, तो उन्होंने मेरे भाई को मार के वहाँ फेंक दिया। सुना आपने, आरोप है कि 2020 में इनके भाई पुनीत की हत्या कर दी गई थी। वो हत्या प्रॉपर्टी हथियाने के लिए की गई थी। अब मां यानी कि सुमित्रा कटारिया का आरोप सुनिए। ने मेरे को पकड़ा और एक बंदा जो ड्राइविंग कर रहा था, मनदीप बाजवा, वो उसने मेरे को गाड़ी ऐसे चढ़ा के फिर रिवर्स कर दी। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस पर है।